हे आर्मीज वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है। अगर आप के पॉप फॉलो करते हैं, स्पेशली बीटीएस के फैन हैं, मेरी वीडियोस को डेली वॉच करते हैं, आपको पता ही होगा मैं डेली अपडेट वगैरह डालती रहती हूँ हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर बने वगैरह वगैरह। एंड जो उनके बारे में हेट एंड रूमर्स आती हैं मैं उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। मैं रूमर्स को बढ़ावा नहीं देती, हेट को मतलब मैं कहती हूँ कि आप लोग जो है हमारे बीटीएस मेंबर्स को सपोर्ट करो, ना कि उनको हेट करो। सो आज भी जो हमारे बीटीएस के लीडर आरएम हैं उनके बारे में एक ऐसी न्यूज़ निकल के आई हुई है जो कि पिछले 24 घंटों से 24 नहीं 17-18 घंटों से बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड कर रही है। क्योंकि उन्हें ना जैसे कि थाईलैंड, फिलीपींस एंड जो वियतनाम कंट्रीज़ हैं वहाँ से उनको बहुत सारी हेट मिल रही है। कॉन्सर्ट स्टार्ट होने से पहले ही, जैसा कि वहाँ इनके कॉन्सर्ट्स हैं एंड उससे पहले ही इनको वहाँ पे मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है एक कंट्रोवर्सी की वजह से। एंड उस कंट्रोवर्सी में जो था ना हमारे लीडर आरएम का कुछ भी लेना देना नहीं है एंड उनको बहुत बुरा बुरा बोला जा रहा है। उनको मतलब जो उनका कलर है वो थोड़े डस्की हैं, उसको लेकर के जो है उनको हेट दिया जा रहा है। और मतलब कि वो उतने हैंडसम नहीं है ऐसा लोग बोलते हैं। मेरे हिसाब से तो है, बट जो हेटर्स हैं उनके हिसाब से वो हैंडसम नहीं है। सो उनको है बहुत बुरा भला बोला जा रहा है। तो आपने जो है वो रिसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो ये वीडियो आपके लिए ही है, जिसमें आरएम को अननेसेसरी रेसिस्ट हेट का टारगेट बनाया गया हुआ है। जबकि सबसे शॉकिंग बात है, उनका इस इश्यू से कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है। यानी कि आरएम ने मतलब कुछ 1% भी इसमें उनका हाथ ही नहीं है, लेकिन फिर भी आरएम को बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है किसी दूसरे ग्रुप की वजह से, किसी दूसरे ग्रुप के कॉन्सर्ट की वजह से आरएम को बीच में घसीटा जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम पूरा टाइमलाइन समझेंगे कि ये जो इशू है वो स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे मतलब कि ये सब कुछ बातें स्टार्ट हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हेट मिल रहा है, कौन दे रहे हैं हेट, और क्यों आरएम को टारगेट किया जा रहा है, जबकि आरएम का इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी शेयर करने वाली हूँ। सो इंसिडेंट का स्टार्ट कैसे होता है? सब कुछ स्टार्ट होता है 31 जनवरी 2026 को, यानी कि 10 से 15 दिन 16 दिन पहले 31 जनवरी को ये चीज़ें स्टार्ट होती है। मलेशिया का एक सिटी है, एक शहर है, उसका नाम है कुआलालंपुर। उसमें ना एक डे 6 का नाम का एक ग्रुप था। डे 6 नाम का एक, जैसे बीटीएस है ग्रुप वैसे ही एक ग्रुप था, उसका नाम था डे 6। उसका कॉन्सर्ट हो रहा था। डे 6 एक पॉपुलर बैंड है जो जेवाईपी एंटरटेनमेंट के अंडर आता है, जैसे कि हाइप के अंदर बीटीएस आता है। कॉन्सर्ट के दौरान एक फैन जो रिपोर्टेडली कोरियन थी, यानी कि वो मलेशिया में कोरिया से गई हुई थी उस मतलब की ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि कुछ फैंस होंगे दूसरी कंट्री से किसी का कॉन्सर्ट ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, उसी तरीके से वो कोरियन लड़की डे 6 जो ग्रुप था उसका कॉन्सर्ट ज्वाइन करने के लिए वो मलेशिया गई हुई थी। एंड वहाँ पे जाने के बाद जैसे हम सभी होते हैं, जब कोई अच्छा मोमेंट होता रहता है तो हम सब उसको अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। जैसे हम बीटीएस को देख लें तो उनको रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। उसी तरीके वो जो कोरियन लड़की थी ना, वो मतलब कि जो वो कॉन्सर्ट वगैरह हो रहा था ना, उसको अपने कैमरे से, प्रोफेशनल कैमरे से जो है रिकॉर्ड करने लग जाती है। मतलब कि जैसे कैमरामैन कैमरा नहीं लिए रहते हैं, वैसा ही कैमरा जो था उसने यूज़ किया, प्रोफेशनल कैमरा। एंड जो डे 6 था कॉन्सर्ट उसको रिकॉर्ड करने लगे। अब कॉन्सर्ट में यूजुअली स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, प्रोफेशनल कैमरा अलाउड नहीं होते हैं। आप सिर्फ अपने फ़ोन से जो है क्लिक कर सकते हो। जो आपका आईफ़ोन है, एंड्रॉइड है, जो भी है, सैमसंग है, आप उससे ही कर सकते हैं। प्रोफेशनल कैमरा सिर्फ वहाँ के कैमरामैन यूज़ कर सकते हैं, जो मतलब कि होते नहीं है साइड-साइड में कैमरामैन, सिर्फ वही प्रोफेशनल कैमरा यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़ैन नहीं। फ्लैश फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं होती है, सेफ्टी रीज़न्स भी होते हैं, किसी कारण जो है कंपनी वगैरह अलाउ नहीं करती हैं। सो जो वो मतलब कोरिया की लड़की थी वो वहाँ पे गई हुई थी कि ये लड़की जो है मतलब कि रूल को ब्रेक कर रही है। सो जो मलेशिया के अटेंडेंस थे, मतलब कि जो वहाँ के मलेशिया के फैन्स वगैरह आए हुए थे, उन्हें नोटिस किया कि ये जो फैन थी ना वो रूल को ब्रेक कर रही थी प्रोफेशनल जो कैमरा था उसको यूज़ करने से। सो उन्होंने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल हो गई। इनिशियली ये बस कॉन्सर्ट का ही एक इश्यू था, फैन्स के बीच का एक इश्यू था कि अरे मतलब कि जैसे वो कर रही है, तो उसका उन्होंने वीडियो बना लिया कि देखो ये जो है रूल को ब्रेक कर रही है, ये कोरिया से लड़की आई हुई है, ये हमारे यहाँ आकर के रूल को ब्रेक कर रही है। सो अब बात ये आती है कि हमारे आरएम इसमें बीच में कहाँ से आ गए, जब आरएम का इसमें दूर-दूर तक अभी तक कुछ लेना देना ही नहीं है। जब वीडियो वायरल हुआ तो मलेशिया और दूसरे सी नेटिज़न्स ने मतलब कि ऐसा आप बोल सकते हैं, ऐसा ताना सुनाया कि इन लोग का जो है बिहेवियर बहुत ज़्यादा बुरा है, डिसरिस्पेक्टफुल है। मतलब कोरियन लोगों का जो बिहेवियर है बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, वो लोग सारे रूल को ब्रेक करते हैं। लेकिन कुछ कोरियन नेटिज़न्स ने उस फैन को डिफेंड किया क्योंकि वो कोरिया से थी। मतलब जैसे हमारी इंडिया से अगर कोई जाता है कहीं पे, अगर उसको वहाँ से हेट मिलती है तो इंडिया के लोग इंडियन को ही सपोर्ट करेंगे।
है। सो यहीं से जो प्रॉब्लम थी वो स्टार्ट हो जाती है कि जो कोरिया के फैन्स थे उस कोरियन लड़की को जो है सपोर्ट करते हैं, एंड जो मलेशिया एंड जो सी नेटिजन्स यानी कि जैसे कि थाईलैंड, फिलीपींस एंड जो वियतनाम के जो लोग थे, वो लोग जो थे मलेशिया को सपोर्ट करने लग गए, एंड कोरिया लोग कोरिया को मतलब सपोर्ट करने लग गए। फिर डिस्कशन कॉन्सर्ट रूल से निकल करके नेशनल प्राइड तक पहुंच गया, यानी कि अब ये बात जो थी ना वो सिर्फ कॉन्सर्ट तक नहीं थी, फैंस एंड फैंस के बीच नहीं थी, वो अब नेशनल प्राइड पे पहुंच गया था कि इन्होंने हमारे देश को डिसरिस्पेक्ट किया हुआ है। तो जो सी यूजर्स थे उन्होंने बोला कोरियन फैंस एरोगेंट होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड होता है, वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि के पॉप उनके यहाँ का है, सो ऐसा है वैसा है, वो लोग बहुत ज़्यादा बनते हैं कि हम सबसे आगे हैं, ऐसा ऐसा करके जो वियतनाम, फिलीपींस एंड थाईलैंड के फैंस हैं वो उन्होंने बोलना स्टार्ट किया दिया। फिर जो कोरियन यूजर्स होते हैं जो कोरिया की लड़की को डिफेंड कर रहे थे, उन्होंने बोला कि जो सी नेटिजन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। मान लो अगर उसने एक बार प्रोफेशनल कैमरा यूज़ कर लिया, मान लो उसे ना पता रहा, तो इसमें इतनी बड़ी बात बनाने की क्या ज़रूरत है। सो जो मतलब सी नेटिजन्स थे यानी कि थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम के लोग, वो लोग कोरिया को ऐसा बोलने लग गए, और कोरिया के यूजर जो थे उन लोग को ऐसा बोलने लग गए कि ये लोग बहुत ड्रामा कर रहे हैं, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्या हुआ, ट्विटर, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम सब जगह ऑफलाइन फाइट स्टार्ट हो गई, यानी कि फैंस एंड फैंस के बीच में वियतनाम वाले कोरिया से लड़ रहे हैं, फिलीपींस वाले कोरिया से लड़ रहे हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, मल्टीपल कंट्रीज के यूजर्स इन्वॉल्व हो गए जो कि एक सी कंट्रीज मानी जाती हैं। ये एक कल्चर क्लैश जैसा बन गया, और अनफॉर्चुनेटली रेसिज्म दोनों साइड से दिखने लगे, मतलब कि कल्चर बन गया उनका यहाँ का। कोरिया वाले बोलने लगे कि हमने इतना कोई बड़ा काम नहीं किया है, वो लोग बोलने लगे कि उन्होंने हमारे रूल को, हमारे कल्चर को ब्रेक किया हुआ है, और फिर दोनों एक दूसरे को हेट देने लग गए, एंड हेट के बीच में हमारे आर्यम आ गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बीच इसमें आर्यम का रोल क्या था? सो आंसर जीरो। आरएम का इसमें कुछ भी रोल नहीं था, आरएम ने कुछ किया ही नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं है, लेकिन वो कोरिया से हैं सो बीच में आना ही है। सो आरएम का इस इंसिडेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं था, वो वहाँ प्रेजेंट भी नहीं थे, उन्होंने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया था, फिर भी उन्हें टारगेट किया गया। क्यों? बिकॉज वो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोरियन सेलिब्रिटी हैं, वो बीटीएस के लीडर हैं, वो एक सिम्बलिक फेस है कोरियन सक्सेस का, यानी कि जो कोरियन के पॉप है उसमें उनका एक बहुत बड़ा नाम है। बीटीएस जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आप बोल सकते हैं बॉय बैंड है, सबसे सक्सेसफुल बॉय बैंड है, एंड उसका वो नेतृत्व करते हैं, उसको वो लीड करते हैं। एंड कोरिया में जो है के पॉप कल्चर के गॉड भी बीटीएस बोले जाते हैं। सो अगर के पॉप एंड कोरिया की लड़ाई हो रही है तो इन लोग का आना बीच में ज़रूरी होता है। सो जो कुछ जो टॉक्सिक यूजर्स थे उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बना दिया पूरे कोरियन कम्युनिटी का, जैसे कि हमारे यहाँ से कोई फेमस है तो मोदी जी को जैसे कि यहाँ का जो है रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाए कि इनको रिप्रेजेंट किया जाए कि ये इंडिया से हैं, सो ये सब ज़्यादा फेमस है। किसी भी एक्टर को बना दिया जाए कि ये इंडिया से हैं। सो उसी तरीके से ना जो कोरियन जो मतलब थाईलैंड के फैंस थे उन्होंने जब कोरिया को हेट किया तो कोरिया कम्युनिटी का उन्होंने रिप्रेजेंट किया आर्यन को, आर्यन की फोटो को दिखा करके उनकी अपीयरेंस पर रेसिस्ट कमेंट किए गए, उनकी स्किन टोन को टारगेट किया गया, बॉडी शेमिंग मीम्स बनाए गए, एडिटेड फोटो जो थी मतलब की गई कि मतलब थोड़ा उनको गंदा दिखा दिया गया, उनको थोड़ा डस्की दिखा दिया गया। ये सिर्फ मतलब कि उनको हेट ही नहीं दिया गया हुआ था, उनको बहुत तरीके से आप बोल सकते हैं ये मतलब एक डिह्यूमनाइजिंग कंटेंट बन गया। डिह्यूमनाइजिंग मतलब कि अनमानवीय व्यवहार, जैसे कि एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए गलत व्यवहार, जैसे कि मतलब बोलते हैं ना इंसानियत खत्म हो जाना, उसी तरीके का व्यवहार जो है आर्यन के साथ किया जाने लग गया। आर्यन को उसका जो था रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया कि ये कोरिया से है सो वहाँ के लोग ऐसे होंगे, एंड जो था आर्यन को बहुत ज़्यादा गंदा गंदा बोला जाने लग गया। इससे पहले भी आर्यन को बहुत ज़्यादा बार हेट मिली हुई है, लेकिन इस बार तुम्हारे आर्यन ना वहाँ पे गए थे ना उन्होंने कोई स्टेटमेंट वगैरह दी, और ये सब एक ऐसा इंसान के अगेंस्ट हुआ जिसका इस इशू से कोई लेना देना है भी नहीं, आर्यन ने कुछ भी नहीं बोला हुआ था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है, सोशल मीडिया पर जब नेशनल प्राइड या आइडेंटिटी का इशू आता है तो लोग इमोशनली रिएक्ट करते हैं, एक स्मॉल इंसिडेंट ह्यूज ऑनलाइन वॉर में कन्वर्ट हो जाता है, लोग इंडिविजुअल को नहीं सिंबल को अटैक करते हैं, और आर्यन एक इजी सिंबल थे, फेमस, रिकॉग्नाइजेबल, कोरियन, इंटरनेशनली सक्सेसफुल, सो उनका आना ज़रूरी था। मतलब मॉब मेंटालिटी में लोग भूल जाते हैं कि सेलिब्रिटीज़ भी ह्यूमन होते हैं, मेंटल हेल्थ रियल होती है, ऑनलाइन वर्ड्स भी डैमेज करते हैं। सबसे डेंजरस चीज़ क्या है कि रेसिज्म नॉर्मलाइज हो जाना, चाहे कोरियन अगेंस्ट शी हो या सी अगेंस्ट कोरियन हो, रेसिज्म रेसिज्म ही होता है, एक दूसरे को हेट करना हेट ही होता है। एक इंडिविजुअल के एक्शन के लिए पूरी कंट्री को ब्लेम करना अनफेयर होता है, और एक अनरिलेटेड आर्टिस्ट को हेट ट्रेन का फेस बना देना और भी अनफेयर होता है। एंड आर्यन मतलब वैसे भी अपने जो है कॉन्सर्ट को लेकर के, अपने आने वाले एल्बम को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, एंड अगर इन सब चीज़ों को वो सुनते हैं तो उन्हें और ज़्यादा दुख होगा कि कोरिया में एंड यहाँ वार हो चल रहे हैं, मुझे हेट किया जा रहा है। सो ये अगर
आर्यन को हेट मिलता है तो वो पूरे बीटीएस को प्रभावित करेगा, क्योंकि वियतनाम में, थाईलैंड में, हर जगह पे, इंडोनेशिया पे ना उनका कॉन्सर्ट होने वाला है एरिरंग का, एंड कॉन्सर्ट से पहले ही पूरी कंट्री में उनको हेट मिलना बहुत गलत बात है। एंड जब आर्यन उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है तो उनको हेट क्यों दी जा रही है? जस्ट बिकॉज वो फेमस है, वो कोरिया से हैं, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है, तो बिना गलती की सजा उनको मिल रही है। अगर आप आर्यन या बीटीएस के फैन हो, ऑफ कोर्स हो, तो सपोर्ट दिखाना जरूरी है, लेकिन रिस्पेक्टफुली। और अगर आप फैन भी नहीं हो तो भी याद रखो, ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट्स में ह्यूमैनिटी लॉस नहीं करनी चाहिए। आर्यन ने हमेशा अपनी म्यूजिक के थ्रू सेल्फ लव और एक्सेप्शंस का मैसेज दिया हुआ है। हेट का आंसर हेट नहीं होता है। सो ये मतलब बहुत ज़्यादा गलत बात है कि वहाँ पे कॉन्सर्ट पे गई, वो कैमरा यूज़ किया, उसने लड़ाई हुई कोरियन फैंस एंड उनके बीच में, लेकिन घसीटा जा रहा है आर्यन को। आप जो है ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा सुन करके, पढ़ करके, कि आर्यन को जो है वो कितना मतलब बुरा-बुरा बोला जा रहा है, उनके रंग को लेकर के, उनके फेस को लेकर के, उनकी बॉडी को लेकर के, उनकी वॉइस को लेकर के। एंड जो कभी-कभी आर्यन जो होते हैं बहुत खुल के हँस देते हैं, उस चीज़ के भी बहुत ज़्यादा एडिट करके मज़ाक बनाए जा रहे हैं, जो कि जो वियतनाम, थाईलैंड एंड फिलीपींस के फैन्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं। एंड बाकी अभी मैंने आपको पूरी कहानी बता दी कि आखिर में हमारे आर्यन को हिट मिल क्यों रही है, एंड अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आर्यन की इसमें कोई गलती भी नहीं है। एंड जैसा कि बीटीएस का फैंडम बहुत बड़ा है, सो आई थिंक वियतनाम एंड थाईलैंड में भी बीटीएस के फैंस होंगे। लेकिन मैं एक बात हमेशा बोलूँगी कि हमारे बीटीएस के फैंस तो हैं, लेकिन हर बीटीएस मेंबर्स के फैन अलग-अलग हैं। जैसे कि आर्यन के फैंस उतने नहीं हैं जितने कि तेओंग के फैन हैं, और ये एक सबसे बड़ी रियलिटी है आई थिंक, कि हमारे इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी फैंस हैं जो सिर्फ तेओंग को इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हैं, आर्यन को एंड अदर बीटीएस मेंबर्स को नहीं। सो एंड अगर आई थिंक बीटीएस का कॉन्सर्ट हर जगह पे होगा तो उसकी मेन रीज़न आई थिंक तेओंग, जिमिन एंड जंगकुक ही हैं। मैं ये सच है, एंड आई थिंक आप लोग को बुरा भी लगेगा, बट आई थिंक यही सच है कि अगर हमारे आर्यन कोई सोलो कॉन्सर्ट करते हैं तो उतनी भीड़ नहीं होगी जितना कि अगर तेओंग करते हैं तो होगी। एंड अगर आप इस चीज़ से एग्री हो देन प्लीज़ कमेंट, आप बताइए कि आपका क्या मानना है, क्योंकि लोग जो है बीटीएस को नहीं, वो तेओंग को एंड जंगकुक को एंड जिमिन को जानते हैं, मानते हैं। एंड अगर तेओंग के बारे में कोई अपडेट होती है, जंगकुक के बारे में कोई अपडेट होती है तो उस पे ज़्यादा व्यूज़ जाते हैं। अगर हमारे आर्यन के बारे में कोई अपडेट होती है तो उतने व्यूज़ नहीं जाते हैं। सो यही डिफरेंस दिखा देता है कि किसकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है। एंड आई थिंक हमारे जो आर्यन है वो तेओंग के इतने हैंडसम नहीं है, लेकिन आई थिंक कि उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं एंड देखने में भी अच्छे लगते हैं मुझे। तो लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, मुझे नहीं पता। सभी सुंदर हैं, सभी अच्छे हैं, सभी प्यारे हैं, एंड मेन चीज़ ये होता है ना, आपका बिहेवियर मैटर करता है, ना कि आपका फेस मैटर करता है। आप कितने टैलेंटेड हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, ये मैटर करता है। एंड आर्यन अपनी स्पीच से, अपनी बातों से हमेशा ये चीज़ दिखाई देते हैं कि उनके अंदर जितनी ह्यूमैनिटी है उतनी किसी के अंदर नहीं है। सो बिना किसी बात के उनको हेट मिलना बहुत ही गलत बात है। एंड जो ट्रू आर्मीज़ हैं उन्होंने हमारे लीडर आर्यन को सपोर्ट करने के लिए एक बार फिर से जो है पर्पल रिबन बनाया हुआ है, एंड सभी लोग उसकी डीपी वगैरह लगा रहे हैं, आर्यन को सपोर्ट कर रहे हैं पर्पल रिबन के थ्रू। जो ट्रू आर्मीज़ हैं, जो सभी बीटीएस मेंबर्स को स्टैंड करती हैं, जो सभी बीटीएस मेंबर्स की फ़ैन हैं। एंड आई थिंक कि आपको अपडेट पसंद आई होगी, एंड हम जो हैं ट्रू आर्मीज़ जो हैं वो बीटीएस के खिलाफ, आर्यन के खिलाफ हो रहे इस हेट को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इसके खिलाफ में आवाज़ उठाएँगे एंड इस हेट को बंद करेंगे, क्योंकि हमारे बीटीएस मेंबर्स के लिए और हमारे लिए इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनका एल्बम आने वाला है, एंड आई होप कि उनको इस एल्बम में, इस कॉन्सर्ट में प्यार मिले, ना कि हेट मिले। जैसे कि अभी तक की सभी मेंबर्स के लिए हेट एंड थ्रेट्स आ चुकी हैं। आर्यन चौथे मेंबर हैं ऐसे जिनके खिलाफ कॉन्सर्ट से पहले हेट आई हुई है, और आई थिंक कि ये हेट जल्दी बंद हो जाएगी एंड उनका एल्बम सक्सेसफुली रिलीज़ हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक दिस एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।